हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 12 मंथ बेबी का रूटीन। ये 1 साल की हो गई है 15 अगस्त को। तो इसका पूरा मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अभी मॉर्निंग के 5 बज गए हैं। टप्पू को मैंने उठा दिया। राधिका का मॉर्निंग तो मेरे साथ ही 5 बजे सुबह में ही शुरू हो जाता है, लेकिन आज वो सोई हुई है क्योंकि उसे कुछ हल्का सा कोल्ड हो गया है। तो वो रात में लेट से सोई थी, मतलब सो जाती थी और बीच बीच में उठ जाती थी, तो इस वजह से वो अभी सोई हुई है। लेकिन मुझे पता है ये ज़्यादा देर नहीं सोएगी क्योंकि बार बार ये अपने हाथ पैर को इधर उधर फेंक रही है। टप्पू स्कूल चला गया है। मॉर्निंग में ये उठी तो मैंने इसे दूध दे दिया बोतल में, क्योंकि रात को ये बोतल से फीड नहीं करती है और लंबे टाइम तक सो जाती है। जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तभी ये उठती है, नहीं तो ये लंबे टाइम तक रात में एक बार मैं सुला देती हूँ ना तो 1-2 बार ही उठती है। इसे कुछ कोल्ड हो गया, हल्का सा कोल्ड है, मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में बच्चे का जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, छोटे बच्चों को खास करके। तो मैं इसे आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ। अंडा को मैंने फोड़ कर उसका जो पीला वाला भाग होता है वो मैंने हटा दिया और सिर्फ वाइट वाले को बस तवे पर हल्का सा थोड़ा सा घी डाला और उसको डाल के बस इस तरीके से बच्चे जो है ना आसानी से खा लेते हैं। बॉयल अंडा से अच्छा मुझे लगता है कि बच्चे को चबाने में ये इजी हो जाता है। मॉर्निंग में मैंने इसे तुलसी के 2-4 पत्ते और पानी में बॉईल करके थोड़ा सा जब वो ठंडा हो गया तो वो पीने के लिए दे दिया। कोल्ड में इसे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा उससे। आप बच्चों को दे सकती हैं, अभी ठंड का टाइम भी आने वाला है, तो इस टाइम अगर जो तुलसी के पत्तों को बॉईल करके उसको पानी में आप देंगे तो आपके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा कोल्ड में राहत मिलती है। और बच्चे तो खाने में इतना ज़्यादा ड्रामा करते हैं कि मैं क्या बताऊं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन मैंने कैसे भी कोशिश करके, भले टाइम लगा लेकिन मैंने खिला लिया। उसके बाद मैं यहाँ लंच की तैयारी करने के लिए आ गई। तब तक राधिका अपने पापा के पास खेल रही है। 1 साल होने के पहले मैं जो है इसको जब मॉर्निंग में ये उठती थी उस टाइम मसाज कर देती थी, लेकिन अभी तो ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान करती है कि मैं मॉर्निंग में मसाज कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है मेरे पास। टप्पू को स्कूल भेजना होता है, फिर हस्बैंड के लिए लंच बनाना होता है, साथ में इसको भी अपने पास रखना होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं छोड़ देती है और सिर्फ इसके नहाने से पहले मैं मसाज कर देती हूँ और शाम में इसके सोने से पहले मसाज कर देती हूँ। अभी मैंने 2 टाइम मसाज कर दिया है। 1 साल से पहले मैंने 3 टाइम मसाज किया था। मैंने कई बार आप लोग को वीडियो में बताया है कि मसाज करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके 1 साल से पहले के बच्चों को तो 2 या 3 बार आप मसाज ज़रूर ही कीजिए। अब राधिका 1 साल की हो गई है तो मैं इसका जो है 2 टाइम मैंने मसाज का कर दिया है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी आराम से नहीं रहते, बिल्कुल भी मसाज करने नहीं देते हैं। अगर जो आपके बच्चे ऐसे करते हैं तो जब बच्चा सो जाए ना तो थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लेकर उसके पैरों पर और तलवों पे अच्छे से धीरे धीरे से मसाज कीजिए, तो बच्चे को ना बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बच्चे चलने लगते हैं 1 साल के बाद, वो स्थिर नहीं रहते, एक जगह टिकते नहीं हैं। तो अगर जो आप बच्चे को अगर दिन में नहीं कर पाती हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो रात में जब बच्चा सो जाए तो उस टाइम भी आप बच्चे को सिर्फ हल्के हाथों से कमर और पैरों पे मसाज कर देंगे ना तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था कि मैं इसे कितनी बार सॉलिड देती हूँ। ये अभी बहुत छोटी है, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि बच्चे को जो है ना ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मैं 3 टाइम का तो नहीं देती हूँ कि ब्रेकफास्ट दे दिया, लंच दे दिया, डिनर, क्योंकि मैं इसे ज़्यादातर दूध पे रखती हूँ। लेकिन 2 टाइम मैं कोशिश करती हूँ इसको सॉलिड दूँ। 1 टाइम फ्रूट देती हूँ और 1 टाइम दलिया बना लिया, कभी खीर बना लिया, साबूदाना बना लिया, वो मैं दे देती हूँ, खिचड़ी बना लिया, मतलब देती हूँ। लेकिन 3-4 टाइम
इतना ज़्यादा सॉलिड अभी इतने छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं दीजिए। हाँ, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ 12 मंथ की हुई है। तो क्या होता है ना, ओवर फीड भी ना आपके बच्चे को ना पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। बार बार बच्चे को खिलाते पिलाते रहने से उनके शरीर का पाचन का पूरा समय नहीं मिलता है, जिस वजह से उन्हें न्यूट्रिशन भी सही से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए बच्चों को खाना समय देखकर नहीं, बल्कि उनकी भूख देखकर दीजिए। अगर जो आपका बच्चा भूखा है तभी आप उनको खाना दीजिए। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कि बच्चा आया हम खा रहे हैं या कुछ है तो हमेशा उसके हाथों में दे दिए। ये अभी जो होता है ना 2 साल के तक के बच्चे जो होते हैं ना, उनका उम्र बहुत छोटा होता है और पाचन जो उनका होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो हम उनको उतना ही खाना दें जितना कि वो पचा सके, क्योंकि पाचन में भी टाइम लगता है। हम उन्हें बार बार खिलाते पिलाते रहेंगे तो पाचन में टाइम नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चे को एकदम ये नहीं है कि मॉर्निंग में भी खिला दिया कोई सॉलिड, दोपहर में भी खिला दिया, इवनिंग में भी खिला दिया, नाइट में भी खिला दिया, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। मैं यही करती हूँ। आज मैंने इसे अंडा दिया है, ऐसे कोई फ्रूट दे देती हूँ, फिर दूध पिला देती हूँ। सोने वक्त तो राधिका को दूध ही चाहिए। उसके बाद जब वो सो जाती है तो फिर मैं उसके लिए हल्का फुल्का, और हाँ, ज़्यादा हैवी खाना इस टाइम बच्चे को बिल्कुल ना दें। हल्का खाना दे सकते हैं आप, सूप दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, पैनकेक दे सकते हैं, सूजी का उपमा दे सकते हैं। तो अभी मैं राधिका के लिए पैनकेक बना रही हूँ। तो पैनकेक के लिए मैंने 1 बनाना लिया है, 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, 4-5 किशमिश लिया है और थोड़ा सा दूध लिया है। इसे मिक्सी में अच्छे से चला लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे, और पैनकेक छोटे छोटे पैनकेक बना लूँगी। तो ये जो है ना बच्चे बहुत ईजिली खा लेते हैं। आप आगे के वीडियो में देखिएगा कि राधिका कितने अच्छे से ये बैठकर खा लेती है। इसे मैं लोहे की तवे पे बना रही हूँ और साथ में मैं आपको नॉन स्टिक तवे पर भी बनाकर दिखाऊंगी। बच्चे को नॉन स्टिक तवे पर बना हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि लोहे के तवे पर मैं कैसे बनाती हूँ, और उसमें भी बन जाएगा, कितना ईजिली बन जाता है। तो आप अपने बच्चों को ये दे सकती हैं, बनाकर रख सकती हैं, और जब बच्चे को भूख लगेगी तो आप दे सकते हैं। खाना बना लिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए तो मैं नहा कर आ गई। थोड़ा सा हल्का वही डेली का जो होता है मेकअप किया, क्योंकि मुझे टप्पू को लाने के लिए स्कूल भी जाना होता है। फिर मैंने राधिका का मसाज किया, उसे शावर दिया। उसके बाद जो है मैं उसके लिए बना रही हूँ पैनकेक। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बच्चे इजीली खा लेते हैं। जिन बच्चों को दांत आ रही है, अभी राधिका के इतना 4 टीथ ऊपर हैं और 3 टीथ नीचे हैं और 1 ना बगल में और आ रहा है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं दिया राधिका को, ना कोई मेडिसिन ना कुछ। लेकिन हाँ, मैंने आप लोग के साथ एक बार शेयर किया था जब इसका जो है कि पहला टीथ निकल रहा था कि मैं इसे क्या पिलाती हूँ, वो मैंने आप लोग के साथ नौनिहाल इस तरीके से आपको मेडिकल के दुकान में मिल जाएगा। ये दांत के साथ साथ बच्चों का जो है पेट का कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म कर देता है। तो आप बच्चों के लिए वो ज़रूर ले आए। और मैंने कुछ भी नहीं दिया। कई लोग प्लास्टिक के खिलौने देते हैं या ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टॉय मिलते हैं जो बच्चों जब टीथिंग हो रही होती है बच्चों को तो उसके लिए आते हैं। लेकिन बिल्कुल भी आप ये सब अवॉइड कीजिएगा। आप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। बच्चे बड़े हो रहे, टीथ होगा ही, बाल होंगे ही, मतलब हर एक चीज़ होगा ही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम आराम, हाँ थोड़ा सा जो है वो आराम हम दे सकते हैं। जैसे अपने हाथों को ठंडा करके ठंडा पानी में डुबो लें और उसके बाद हाथ को अच्छे से क्लीन पहले कर लें, फिर ठंडा हाथ को लेके बच्चे के मसूड़े में हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। तो यही
बच्चों को बहुत आराम देगा। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं, मैंने जो किया है मैं वही बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ नौनिहाल दिया है और हाथ को ठंडा करके इसके मसूड़े पर हल्के हाथों से मैंने इसके मसूड़ों पर मसाज किया है। और साथ में मैंने कॉटन हैंकी जो आती है बच्चों के लिए, वो मैंने फ्रीज में रख देती थी मैं कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं ये देती थी उसको, वो उसको मुंह में लेती थी। तो बस आप ये कर सकते हैं, बाकी कोई टॉय ये सब नहीं देना। राधिका को जब भूख लगती है तो वो बहुत क्रैंकी हो जाती है, वो रोने लग जाती है, और जब उसके सामने खाना होता है वो भूखी होती है। तो मैंने क्या किया, पैनकेक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया और रख दिया। तो बस इस तरीके से वो उठा उठा के खा लेगी। तो बच्चे को आप ऐसे तरीके से खुद से खिलाना सिखाइए अभी से। बच्चे जब खुद से खाएंगे तो आप कुछ काम भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जब तक खाते रहेंगे तो आपको सामने बैठना होगा। अभी मैंने उसे बनाना दे दिया क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने उसे फ्रूट नहीं दिया था, तो इस टाइम मैंने उसे बनाना दे, मैं खिला ही रही थी कि वो हाथ से लेकर चली गई। तो आज का वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पिछले वीडियो को भी जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार फिर से कह दूं कि सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।